Hello everyone, how are you all? Today, I want to say that English is a very important language for you, for the Indians, and for the world also. In the absence of English, your knowledge is not up to level. Because English is now an international language. Because now English is international language. इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में सोचना, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जितने भी कंपटीशन होते हैं इंडिया में या एब्रॉड, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस अवश्य होते हैं। तो आपको इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही ध्यान से करनी है। किसी भी स्कूल में आप जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, किसी भी बिजनेस डीलिंग में आप जाएंगे, तो आपको इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश जो कि वर्ल्ड लैंग्वेज हो गई है, दुनिया के प्रत्येक देशों में इंग्लिश बोली जा रही है, समझी जा रही है। इंग्लिश के माध्यम से व्यापार हो रहे हैं, इंग्लिश के माध्यम से आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं दुनिया के सामने। ये वर्ल्ड की कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो गई है। तो इसलिए आपको इंग्लिश अवश्य जानना है, अवश्य समझना है। इंग्लिश में ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंग्लिश पे विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इसलिए हायर पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक होती है। और हायर पोस्ट के लिए इंग्लिश की भी एक अनिवार्यता है। मैं मदर टंग को, हिंदी को या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, बहुत ही सम्मान करता हूं। मैं ये कहना कि इंग्लिश पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, हिंदी को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी बहुत प्राउड है अपने हिंदी लैंग्वेज पे। मैं अपने आप को हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन इंग्लिश आज की जरूरत है। इंग्लिश इज द नीड ऑफ दिस टाइम, ऑफ दिस जनरेशन। इंग्लिश में आपको परफेक्ट होना है। कैसे होंगे? आपको सिंपली न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं इंग्लिश के मैगजीन्स पढ़ने हैं, पत्रिकाएं पढ़नी हैं, और रात में सोते समय दिन भर के दिनचर्या को डायरी में इंग्लिश में नोट करना है। और यदि हो सके तो आप सोचिए भी इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश में सोचने की कला आप विकसित कर लें तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आपको मालूम है इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और इंग्लिश पे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश विश्व की सबसे आसान लैंग्वेज है। हिंदी से भी आसान लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश से आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उससे फैमिलियर होइए, फ्रेंडली होइए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश तो बहुत इजी लैंग्वेज है। इसके लिए आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने हैं, बात करने हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इंग्लिश में ही बात कीजिए। अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने अंकल्स के साथ, अपनी आंट्स के साथ, जिससे भी हो सके
आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कीजिए, भले ही वो कन्वर्सेशन वो टॉकिंग गलत हो। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, बस इंग्लिश में बात कीजिए, अधिक से अधिक आप इंग्लिश में बात कीजिए, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। जब आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देंगे अपने घर में, चाहे गलत या सही, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो रहे हैं सेंटेंस, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और लास्ट में आप इंग्लिश अच्छी बोल लेंगे। तो इसमें आपको फोकस करना है कि जितना ही आप इंग्लिश में बात करें अपने फ्रेंड्स के साथ, यदि बाहर आप हैं, पार्क में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, पार्टी में, तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। उसका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आपका जो हेजिटेशन है, जो आपकी शंका है, जो कंफ्यूजन है, वो भी धीरे धीरे दूर होगी। और आज के समय में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, इसलिए मेरी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश में ही टॉक विथ इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच।